नमस्कार साथियों, माइनक्राफ्टर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स के फुल कोर्स मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि 1 या 2 दिन में डेली रेगुलर बेसिस पे आप लोग को वीडियो देता रहूँ। तो आज हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस करने से पहले हमें जो है कि जो केमिस्ट्री के बेस है, जैसे एलिमेंट्स, उसके आयंस, इस और फार्मूला, ये 3 चीज़ हमें याद होनी चाहिए। तो आज हम लोग क्या करते हैं, पहले सीखते हैं क्या कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्लास 10th के रिगार्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट्स और उसके आयंस को नोट डाउन करेंगे। और इसको आप अच्छी तरीके से क्या करो, रट लो, क्योंकि यही जो है आपको आगे जाके फ़ायदा देगा। आप मुश्किल से 15 दिन में देखोगे कि आपको इससे फ़ायदा होने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। तो सीरियल नंबर और ये हो जाएगा हमारा एलिमेंट्स के बाद उसके हो जाएंगे सिंबल्स के बाद हमारे हो जाएंगे उसके आयंस बोले तो चार्जेस। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्लस माइनस कैसे होता है। आई थिंक 9th क्लास में आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में देख लिया होगा। तो हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, जो एग्ज़ाम से रिगार्डिंग होगा ना उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। यही हमारा एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट वन एटॉमिक नंबर। दूसरा होगा एलिमेंट, सिंबल और आयनिक फॉर्म। जैसा कि सबको पता है, पहला क्या होता है, एक किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो एलिमेंट हो गया हमारा हाइड्रोजन। सिंबल होता है हाइड्रोजन का कैपिटल H, और इस पर आयन H+ का भी होता है और H- का भी होता है, और दोनों लेकिन नाम चेंज हो जाते हैं। आयनिक फॉर्म जब लिखाऊंगा तो उसमें मैं अलग से लिखा दूंगा कि माइनस होने पर हाइड्रोजन का क्या नाम हो जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। 2 नंबर पे हमारा कौन सा है, हीलियम। हीलियम के लिए सिंबल यूज़ करते हैं He, और He पे कोई चार्जेस नहीं होते। ये क्या होते हैं, इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तीसरा आता है हमारा लिथियम। लिथियम के लिए यूज़ करते हैं Li। आप देखोगे मोबाइल की बैटरी पे भी ये लिखा होता है। Li जो होता है प्लस का होता है। लिथियम के बाद आता है फोर्थ नंबर पे हमारा है बेरिलियम। BERYLLIUM। हालांकि मैं चाहता तो आपको लिस्ट दे देता और आप लिख लेते, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। मेरे साथ साथ भी आप लोग क्या करो, वीडियो के साथ साथ लिखने की हैबिट डालो, तो इससे क्या होगा कि आपको याद भी होगा। बेरिलियम के लिए यूज करते हैं BE। अब BE होता है 2+। बेरिलियम के बाद आता है 5वें नंबर पे हमारा बोरॉन। बोरॉन के लिए B यूज करते हैं, और बोरॉन पे 2 तरीके के पावर हो सकते हैं, B- का भी हो सकता है और B+ का भी। एक्चुअली बोरॉन का उतना काम हमारे सिलेबस में नहीं है, बेरिलियम भी नहीं है, लिथियम का भी आई थिंक नहीं है, लेकिन हम लोग लिस्ट बना के रखेंगे, कहीं पे भी आ सकता है नहीं वैसे उतना काम। चलिए 6 पे आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कार्बन। आप इसमें स्टार लगा लो, क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर कुछ अलग सा होता है, ये चेन बनाता है। इसके बारे में पूरा चैप्टर ही है।
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद हमारा आता है 7 नंबर, एज इट इज़ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, और इस पर क्या चार्जेस होंगे, जैसे 7 है तो 2 दिए पहले घर को और 5, और इसको कितने चाहिए R बनाने के लिए 3, तो इसके पास कितने आयंस होने चाहिए 3। अब 3 होगा क्या, प्लस का या माइनस का, आप लोग सोच के बताओ। चूँकि 3 आएगा नाइट्रोजन पे तो ये क्या होगा 3 माइनस का। अगर ये जाना होता है इसको 3 तो होता है ये प्लस का। आप सोचोगे सर ने कैसे किया, सर ने ऐसे 7 है तो पहले घर के को दिया 2, एल को दिया मैंने 5। चूँकि ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट ऑर्बिट जो भी हो उसमें 8 आयंस होने चाहिए, तो इसके पास 5 है और 3 आना चाहिए। 3 आने के लिए जब 3 आ जाएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस हो जाएगा मतलब नेगेटिव की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा होगी 3, तो 3 माइनस का हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद आता है 8 नंबर पे हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का O, और O पे कितना माइनस होता है 2 का। 8 नंबर के बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आएगा हमारा 9th नंबर, और 9th नंबर होगा फ्लोरीन, चमकीला। और F, और F के पावर कितना होगा माइनस का 1 माइनस का। इसी चलिए 9th नंबर के बाद हम लोग शुरू करेंगे। मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं। आयंस कैसे आते हैं इसके बारे में 9th क्लास में है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका अलग से वीडियो दे दूंगा, लेकिन उतने ज़रूरत हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें नंबर लाना है, तो हमें फोकस करना है कि जितना से जितना ज़्यादा हम लोग क्या कर सके, याद रख सके। तो हम लोग कम पढ़ेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे और पूरा सिलेबस करेंगे, और आप देखोगे कि आपसे केमिस्ट्री कितना हल्के से, आपके लिए केमिस्ट्री कितनी हल्की हो जाएगी। चलिए 9th के बाद हमारा आता है 10th पे। 10th पे आप ही बताओ, जब माइनस का 1 आ गया तो अगला होगा 0। 0 मतलब इनर्ट गैस वाले, और इनर्ट गैस पे कौन रहता है, जैसे पहले पे था हीलियम तो दूसरे पे होगा नियोन, Na, और इसका आयनिक क्या होता है 0, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा 11 नंबर। 11 पे है सोडियम। सोडियम ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोडियम Na, और इसका आयनिक फॉर्म होगा Na प्लस। 12th नंबर पे आता है मैग्नीशियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सारे इम्पोर्टेंट आपके आने लगे, MAGNESIUM, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम का फीता बहुत आता है एग्ज़ाम में, Mg2+ का, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। 13 नंबर है एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, एल्युमिनियम का Al। सारे इम्पोर्टेंट है जितने भी है ये सारे, ये तो आपको एकदम याद रखने हैं मुँह पे। Al का होता है 3+। अब जितने मेटेलिक होंगे ना उस पर आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जितने नॉन मेटेलिक होते हैं उस पर आयंस नेगेटिव होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए 14th नंबर की बात करें। 14 नंबर पे हमारा आता है सिलिकॉन। इसके यूजेस 10th में उतने हैं नहीं, कहीं कहीं आपको दिखेंगे। Si+4 भी होता है और Si- का भी 4 होता है, ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 15 नंबर आते हैं। 15 नंबर हमारा हो जाएगा फास्फोरस।
फास्फोरस। फास्फोरस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फास्फोरस फास्फोरस का सिंबल होता है P, सिंबल होता है P, और इसका आयन कितना होगा? P3 का माइनस। ठीक है। फास्फोरस के बाद हम लोग आते हैं सल्फर, SuLPHUR, सल्फर। सल्फर का सिंबल होगा S। इसके बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है। S2 का माइनस भी होता है, 2 का प्लस भी होता है, +4 +6, तो इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके आयंस को आप यहाँ पे मत याद रखना, मैं जो क्रॉस लगा रहा हूँ ना उसको यहाँ पे आप याद मत रखना, लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर। 16 के बाद आता है हमारा 17 आता है क्लोरीन, ये याद रखने की ज़रूरत है। क्लोरीन का होता है Cl, और Cl पे होता है 1 माइनस। इसके यूजेस बहुत हैं क्लोरीन का। सोडियम क्लोराइड, ये सारे। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर फिर से जैसे ही 1 आया तो अब 0 आएगा, तो आर्गन। जहाँ तक पता है आपको आर्गन इनर्ट गैस है तो 0। चलिए 18 हो गए और 2 बचे। आपको लग रहा है सर क्या लिखा रहे हैं? मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा रहा हूँ, इसे आपको याद रखने हैं क्योंकि यही आपको काम देगा। अभी जब मैं कराऊंगा ना केमिकल रिएक्शंस, आप देखना इसमें ये मैं जैसे ही लिखूंगा रिएक्शंस, आप पहले ही बता दोगे कि ये आने वाला है। आपके दिमाग में पहले ही जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। मैं रिएक्टेंट लिखूंगा, आप प्रोडक्ट बता दोगे, ठीक है। अच्छा, 2 ही का काम है तो हम ज़्यादा क्लियर नहीं करते। चलिए 19 पे आते हैं। 19 पे हमारा क्या है? पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है K, और K होता है प्लस का, 1 प्लस का। चलिए 20 लास्ट, कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और Ca क्या होगा? 2 प्लस का। ये तो रहे हमारे एलिमेंट और उसके आयन। अब हम लोग जा है दूसरे लिस्ट में मूव करते हैं, और जो कंपाउंड के फॉर्म में होता है उसका आयंस लिखते हैं, ठीक है। वो जरूरी है, उसका नाम लिखेंगे और उसके सिंबल लिखेंगे, उसी से हम लोग का क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा। चलिए तो पहला लिख लेते हैं मोनोवेलेंट का, VALE। मोनोवेलेंट मतलब होता है जिसका आयन क्या हो? 1 हो। क्या हो? आयन 1 हो, माइनस का हो या 1 प्लस का हो। तो हम लोग पहले माइनस वाला लिख लेंगे, फिर किसका लिखेंगे? प्लस वाले का। इसके लिए भी फिर हम क्या करेंगे? इसमें 2 टेबल बनाएंगे। 2 टेबल मतलब एक तरफ तो नेम होगा और दूसरी तरफ उसका आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला होगा। जितना मैं लिखा रहा हूँ, अगर आपको इतने याद हो गए ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको पूरी केमिस्ट्री इतनी आसान लगने लगेगी। आप कहोगे सर क्या आपने रामबाण सिखा दिया। चलिए इधर होगा हमारा नेम होगा कि क्या बोलते हैं उसे, और इधर होगा हमारा आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड इसलिए कि 2 एलिमेंट से मिलके बना है ये। अच्छा, सीरियल नंबर के लिए भी जगह दे देते हैं। ये इसका एटॉमिक नंबर नहीं है, ये सीरियल नंबर है अपना। चलिए पहले नंबर पे हम लोग लिखते हैं हाइड्राइड, HYDRIDE, हाइड्राइड। हाइड्राइड होता है H- का। मैंने आपको बताया था ना अभी एलिमेंट लिखने में कि हाइड्रोजन का नेगेटिव का मैं आपको बता दूंगा आगे। चलिए सेकेंड वाला लिखते हैं। सेकेंड है हमारा हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड के लिए हम लोग यूज करते हैं OH-। चलिए 2 हो गया हमारा। तीसरा क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड।
क्लोराइड का क्या होता है Cl माइनस। जहाँ पे भी फॉर्मूला में क्लोराइड नाम आए समझ जाए कि क्या यूज करना है, Cl माइनस यूज करना है। चलिए चौथा, क्लोराइड के बाद आएगा ब्रोमाइड, BROMIDE, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को हम लोग यूज करते हैं Br माइनस, मतलब एक। मोनोवैलेंट करने तो सारे कितने होंगे, 1। चलिए 5th नंबर, ब्रोमाइड के बाद आयोडाइड, IODIDE, आयोडाइड, उसमें भी I माइनस, सोचना ही नहीं है ज़्यादा। 6th नंबर, नाइट्रेट, NITRATE, नाइट्रेट। नाइट्रेट के लिए यूज करते हैं NO3 और उस पर आयनिक माइनस का, ये हो गया हमारा नाइट्रेट। 7th नंबर, नाइट्रेट के बाद आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, HYDROGEN, हाइड्रोजन कार्बोनेट, CARBONATE, हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 पे पावर -1। जो यूज होने वाले हैं वही मैं आयंस लिखाऊंगा, आलतू फालतू नहीं लिखाऊंगा। 8 नंबर, पर मैग्नेट, MANGANATE, पर मैग्नेट। MN छोटा मैग्नीज है ना, इसलिए O पर 4 माइनस, ये हुआ। अच्छा, इसी लिस्ट को और यूज कर लेते हैं। क्लियर कर लूँ मैं, ये तो मोनोवैलेंट होता है, फिर डाइवैलेंट होगा। ये लिस्ट जो भी दे रहा हूँ मैं, ये एकदम आपको याद होने चाहिए। चलिए, मोनोवैलेंट में एक और बच गया, 9th नंबर, तो वो है हमारा एसीटेट, ACETAT, एसीटेट। एसीटेट के लिए CH3COO फिर माइनस, ये था हमारा मोनोवैलेंट। अब हम लोग देखेंगे डाइवैलेंट। तो यहाँ पे क्लियर कर दे और इसमें लिख देंगे डाई, DIVALENT। डाइवैलेंट में हम लोग यूज करेंगे 2 माइनस या 2 प्लस का। क्लियर कर लेते हैं इसको। केमिस्ट्री है, थोड़ा स्लो जाऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाए, और उसके बाद जब स्पीड आएगा तो आप लोग देखोगे कि वही केमिस्ट्री है जो कि भारी लगता था, अब इजी हो गया। लेकिन मैंने जितना दे रहा हूँ ये चीज़ मुझे कंप्लीट चाहिए, तभी ये चीज़ हो सकता है। चलिए, पहला सल्फाइड, SULPHIDE, सल्फाइड। S2 माइनस, ऑक्साइड, OXIDE, ऑक्साइड, O2 माइनस। ये नाम है, आपको फॉर्मूले में नाम आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके। कार्बोनेट, CARBONATE, कार्बोनेट, CO3 और 2 माइनस 4। सल्फेट, SULPHATE, सल्फेट। सल्फेट का SO4 2 माइनस। 5th नंबर, सल्फाइड, SULPHITE, सल्फाइड, SO3 2 माइनस। उसके बाद एक कर देते हैं और ऑक्सिलेट, OXALATE, ऑक्सिलेट का होता है C2O4 2 माइनस। चलो एक और, डाइक्रोमेट, DICHROMAT, डाइक्रोमेट का होता है हमारा CR2
O7 2 इसमें से देख लीजिएगा जो ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे सल्फाइड हुआ, ऑक्साइड हुआ, कार्बोनेट हुआ, सल्फेट हुआ, सल्फाइड, ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसको आप एकदम याद कर लेना, बाद बाकी को लिख के ज़रूर रखना। अच्छा ये आ गया, इसको कॉपी करते हैं। चलिए मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर डाइवेलेंट के बाद हम लोग चलते हैं ट्राइवेलेंट पे। सॉरी, इसे क्यों मिटाया? ट्राइवेलेंट में हम देखेंगे 3+ का, 3- का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं माइनस वाला, फिर प्लस वाला करेंगे। चलिए, TRIVALENT ट्राइवेलेंट हो गया। 3- या 3+। तो पहला आएगा नाइट्राइड, NITRIDE। नाइट्राइड के लिए यूज करते हैं N3-। फॉस्फेट, PHOSPHID, फॉस्फाइड। फॉस्फेट का होता है P3-। फिर है बोरेट, BORATE, बोरेट के लिए यूज करते हैं BO3-। उसके बाद फॉस्फेट आता है, ये है फॉस्फाइड और ये है फॉस्फेट, HATE। फॉस्फेट के लिए यूज करते हैं PO4-3-। ये हो गया हमारा ट्राइवेलेंट। कौन से आयन? सारे नेगेटिव, सारे नेगेटिव आयन्स हमारे आ गए। अब हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव आयन्स के। तो ऐसा करते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं। कहाँ गया? चलिए मोनोवेलेंट पॉजिटिव वाला यूज कर लेते हैं। आप लोग अच्छे से लिस्ट बनाइएगा, क्योंकि यही लिस्ट आपको फ़ायदा देगा फॉर्मूला याद करने में। आप देखिएगा चुटकियों में आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर मेरे तरीके से चले तो 90+ मार्क्स कंफर्म है। हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन का H+, ये पॉजिटिव वाला, इसको मिटा देता हूँ। चलिए दूसरा, सोडियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोडियम का हो जाएगा Na+। तीसरा पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम का K+। फोर्थ पोटेशियम के बाद सिल्वर। इसको याद रखने को उतना ज़रूरी नहीं, एक जगह लेकिन है हमारे सिलेबस में, तो कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, इतना तो याद रहेगा। सिल्वर यूज करते हैं और Ag+ होता है। अच्छा, कॉपर फर्स्ट, COPPER, कॉपर फर्स्ट का हो जाएगा Cu+। अमोनियम, AMMONIUM, अमोनियम का NH4+। चलिए ये थे हमारे मोनोवेलेंस। अब हम लोग देख रहे थे डाइवेलेंस में क्लियर कर लेता हूँ। इस बार पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव को हटा देता हूँ। एनायन कैटायन सुने हैं ना, वही चीज़ है ये। चलिए डाइवेलेंट में पहला लेते हैं मैग्नीशियम, MAGNESIUM, मैग्नीशियम। Mg डाई है तो 2+ का। मैग्नीशियम, कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम, Ca 2+ का। बैरियम, BARIUM, बैरियम का BA+
2+ का। उसके बाद जिंक, ZINC, जिंक का Zn2+। जिंक के बाद कॉपर सेकेंड, COPPER, कॉपर सेकेंड। कॉपर सेकेंड का Cu2+ का। उसके बाद आयरन सेकेंड, आयरन का होता है Fe और यहाँ पे होता है 2+ का। चलिए आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अब इसके बाद आता है ट्रैवेलेंट। ज़्यादा नहीं है, इसमें भी 4 है। 4 है मतलब जो हमारे सिलेबस में है, बस मैं छाँट के रखा हूँ वो आपको मैं दे रहा हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगते हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। आप बने रहिए और ज़्यादा नहीं, आप 10 दिन बाद बोलिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप छोड़ देना, लेकिन 10 दिन जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर आप करना। उसके बाद आप बात करना कि सर आपने जो बताया वो हमें जो है केमिस्ट्री में फिर भी नहीं आया, ये हो नहीं सकता। चलिए एल्युमिनियम का हो जाएगा Al, चूँकि मेटल है तो 3+। क्रोमियम CHROMIUM, क्रोमियम, क्रोमियम का Cr है तो 3+ का। आयरन थर्ड, IRON, आयरन थर्ड, ये हो जाएगा हमारा Fe 3+ का। और गोल्ड, GOLD, गोल्ड, गोल्ड का हो जाएगा AU 3+। तो ये सारे हमारे क्या थे, आयंस थे। आई होप कि कुछ छूट गया होगा, या बीच बीच में अगर आएगा तो मैं लिखाते जाऊंगा। आई थिंक कवर, मोस्ट ऑफ द कवर हो चुका है। तो हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला बनते हैं कि नहीं बनते हैं, कि सर ने ऐसे ही सिर्फ लिखा दिया। अगर फार्मूला बनने लगे और याद होने लगे तो आप समझ जाइए कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। ठीक है, आयंस लेकिन आपको याद होने चाहिए, आयंस पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, फार्मूला बना सकते हो। अगर आपको आयंस याद नहीं है तो आपको फार्मूला बनाने में क्या होगा, दिक्कत होंगे। और फार्मूला का भी हम लोग क्या करेंगे, 3 लिस्ट बनाएंगे। कोशिश करूँगा कि मैं अपना PDF जो है बना के पिन कर दूँ, ताकि वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकें। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग लिखना, ताकि ना आप वो लिखने के बाद ना याद ज़्यादा होता है। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। चलिए केमिकल फार्मूला में हम लोग 3 उस जैसे पहले किए थे वो कर लेते हैं। एक पहला तो होगा सीरियल नंबर, दूसरा हो जाएगा हमारा नेम ऑफ द कंपाउंड, वो कर लेते हैं। नेम ऑफ द कंपाउंड, और तीसरा केमिकल फॉर्मूला। आज 10 करते हैं, बाद बाकी दूसरे क्लास में करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरियल नंबर, नेम ऑफ केमिकल, नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड, नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड और केमिकल फॉर्मूला, MULA फॉर्मूला। चलिए पहला शुरू करते। पहला मान के मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, SURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। आप समझिए सल्फ्यूरिक एसिड में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। तो जैसे ये आपने नाम सुना क्या, हाइड्रोजन और सल्फेट। तो हाइड्रोजन और सल्फेट, तो ज़रा आप पीछे देख लेना कि कहाँ पे सल्फेट लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और उस पर क्या आयंस हमने रखा है, आई होप कि मिल जाए। सल्फेट 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 कहाँ पे है, सल्फेट, सल्फर है ये, कहीं तो है। अच्छा लग रहा मिट गया, तो आप अपने में देख लेना, सल्फेट आपको दिख जाएंगे।
तो 2+ डाइवेलेंट होता है ना सल्फेट, तो ये तो मोनोवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, ये डाइवेलेंट, इसमें होना माइनस का होता है। माइनस वाला आई थिंक मैंने मिटा दिया, अच्छा मैंने लिखने में मिटा दिया, उसी को यूज कर लिया था। चलिए, हाइड्रोजन प्लस का होता है और जो सल्फेट होता है SO4 वो 2- का होता है। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, आप क्या करो, बिना आयन मतलब ऊपर वाला जो हमारा है, चेंज कर लेता हूँ, ये जो ऊपर वाला है इसको लिखना नहीं है, इसके बिना हम क्या करेंगे, जो बाद बाकी चीज़ है उसे लिख दिया। जैसे हाइड्रोजन लिख दिया और हमने SO4 लिख दिया सल्फर। अब जो इसका वाला 2 है ये इसके पैरों में गिर जाएगा और ये वाला जो है इसके पैरों में गिर जाएगा। तो 1 को लिखा नहीं जाता लेकिन 2 तो लिखना होता, तो यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया H2SO4। क्या हो गया हमारा H2SO4। ये फॉर्मूला होता है, आप रटते हो, इसको बनाया जाता है। ये 9th में क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से। तो जिसको आता होगा तो वो तो ठीक है, जिससे नहीं बनता है वो यही यूज करेंगे। अब आता है जिंक सल्फेट, GIN से जिंक सल्फेट। जैसा कि आप नाम देख रहे हो, एक है जिंक मतलब Zn 2+ का, और सल्फेट हो गया SO4 2- का। अब देखिए इसमें 2 पॉजिटिव आयन है और 2 नेगेटिव आयन है, तो एक दूसरे क्या होगा, ऐसे सोचिए कि 2 दूल्हा है 2 दुल्हन है, तो जोड़ी बन गया। जोड़ी बन गया तो हमें कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है ZnSO4 उसको एज इट इज़ लिख देना है। जोड़ी जहाँ बन जाए वहाँ पे लिख देना है। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MAGNESIUM, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि आपको पता है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मैग्नीशियम है तो Mg लिखाएगा, ऑक्साइड है तो O लिखाएगा। Mg का कितना होता है, तो 2+ का होता है, चूँकि Mg मेटल है तो आयंस क्या होगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इसके आयंस होंगे नेगेटिव। 2+ का दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी लग गया तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ लिखना होगा Mg लिख दिया, O लिख दिया, आयंस को गायब कर दिया। अगर आयंस को लिखना होता तो हमें क्या करना होता, एक का आयन दूसरे के पैरों में घोलट्टा मारता। हम लोग बिहारी भाषा में उसको बोलते हैं घोलट्टा मारना, पैरों में गिर जाना। चलिए 4th नंबर, मतलब आयनिक लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये फॉर्मूला लगे, नहीं, जितने आयनिक होंगे ना वहाँ पे ये चीज़ काम करेंगे, नहीं तो आपको जो शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड, कलर चेंज, CALCIUM, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का क्या होता है सिंबल, CA कितने क्या होता है, 2+ का, और ऑक्साइड 2- का। फिर से जोड़ी लग गया, तो जोड़ी लग गया तो CaO, ख़त्म। 4 हो गए। चलिए फटाफट करते हैं। 4 के बाद 5वां। आप क्या करना, रोक रोक के इसको लिख लेना, मैं इसी में लिखते जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड हो गया हमारा, और क्या कोई आयनिक वाला, एक ले लेते हैं, कौन सा लो, कौन सा। चलिए लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड। लीड का क्या होता है हमारा, Pb, ऑक्सीजन का O। लीड 2+ का होता है, ऑक्सीजन 2- का, दोनों का जोड़ी लग गया हो जाएगा PbO, है ना। उसी से लीड से एक और आ गया याद, लीड नाइट्रेट, ये भी अच्छा है भाई, कुछ अलग नहीं तो आप बोलोगे सर खाली ऑक्साइड ऑक्साइड लिखा रहा है। लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। तो लीड का हो गया Pb 2+ का, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3-। अब देखिए यहाँ पे 2 दूल्हा 1 दुल्हन,
तो ये इसके पैरों में गुलट्टा मारेगा और ये इसके पैरों में। तो पहले क्या करना है, हमें जो लिखा हुआ उसे लिख देना है। अब क्या है कि यहाँ पे 1 है तो पी के साथ में तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें 2, तो हम ऐसे 2 लिखेंगे तो और सा लगेगा। चूँकि 2 ये एन और ओ दोनों का है, इसको ब्रैकेट में लिख के ऐसे लिखेंगे PbNO3 होल 2। ठीक है, तो लीड ऑक्साइड हो गया, लीड नाइट्रेट हो गया। अब कौन सा बचा? 5 नंबर, 6 नंबर, इस 7। कैल्शियम से रिलेटेड कोई ले लेते हैं। अच्छा, कैल्शियम का ये हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम से रिलेटेड बहुत है 10th में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaLCium, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि पता, कैल्शियम का हो गया Ca2+, हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक है, तो इसका वाला इसके पैरों में गुलट्टा मारेगा और इसका वाला इसके पैरों में। पहले क्या करना है, जो सिंबल है उसको लिख देना है बिना आयंस के। ठीक है, CaOH। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों का 2 है, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट के अंदर। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। लीड नाइट्रेट, लीड हो गया। और क्या बचा है, और किसका लो? सिल्वर क्लोराइड का ले लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड है SiLver, सिल्वर, CHLORID, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का होता है Ag+ का और क्लोरीन माइनस का। चूँकि 1+ 1- जोड़ी लग गया तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है Ag और ये Cl, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। उसी तरीके से क्लोराइड से एक है सोडियम क्लोराइड, नमक जो खाते हैं। अच्छा, वो याद आ गया मुझे, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, 10th बोले हैं ना, चलिए आज 12th कर लेते हैं। उसके ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे याद आते जाएगा, हो सकता है कभी रिपीट हो जाए, तो आपको बुरा नहीं मानना है, आप उसको लिखते जाए। 8 हो गया। 9th में हमने क्या बोला, कौन सा? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम SODIUM, सोडियम क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड। सोडियम का Na+ का होता है और Cl- का, दोनों का जोड़ी लग गया NaCl बना। ठीक है, उसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख लेते, थोड़ा सा अलग, AMMONIUM, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HYDROXIDE। तो अमोनियम लिखा है तो अमोनियम का होता है NH4+, ऑक्साइड का होता है, हाइड्रोक्साइड का OH-, दोनों का जोड़ी लग गया, क्या लिखेंगे? NH4OH। आई होप कि समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो अमोनियम क्लोराइड भी कर लेते हैं, AMMONIUM, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम का हो जाएगा NH4+ का, क्लोराइड का Cl- का, तो क्या बनाएगा? NH4Cl। देखिए हल्का लग रहा है कि नहीं फॉर्मूला? आयंस के फॉर्मूला इतने हैं ना कि मैं करा दूंगा तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड का कर लेते हैं, आज का लास्ट। सिल्वर ब्रोमाइड BROMIDE, जैसा कि पता है Ag+ का और Br- का, दोनों मैच हो गया तो कुछ नहीं करना, AgBr, ये हो गया हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। तो आई होप कि थोड़ा सा और, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जब इसके फैमिलियर हो जाएंगे केमिस्ट्री के, और ये जो फार्मूला जितना भी लिखा रहा हूँ याद हो जाएगा आपको, उसके बाद बिलीव में बहुत ही ईजी लगेगा केमिस्ट्री, चाहे वो आपका
कोई भी पार्ट हो, और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो और सबको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसे देख के अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।